बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अनरसा मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम लोग घर में बनाएंगे और वो भी झटपट ये बनके तैयार हो जाएगी। आप लोगों का के घर में मेहमान आए, त्यौहार हो, शादी हो, आप लोग इस अनरसा की मिठाई को घर पे बना के तैयार करें, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। व्यूअर्स, ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम लोग इसी तरह की नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाएं। चले देख लेते हैं कि अनरसा मिठाई बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अनरसा मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप चावलों का आटा ले लिया, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर चावलों का आटा मोटा हो तो आप लोग इसको मिक्सी के अंदर डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें, क्योंकि हम लोगों को ये बिल्कुल बारीक आटा चाहिए। और अगर आप लोगों को आटा ना मिले तो आप लोग चावलों को पहले आधा घंटा कोई से भी चावल लेके उनको भिगो दें और बाद में अच्छी तरह से उनको ड्राई करके मिक्सी के अंदर डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें। तो यहाँ पे मैंने चावलों का आटा लिया है, 1 कप चावलों का आटा मैंने लिया है। साथ में मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ, 1/4 कप मैंने मैदा लिया है। आप लोग गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। मैदा डालने से या आटा डालने से हमारे अनरसा के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे। साथ में मैं इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ, 2 चुटकी मैंने इलायची पाउडर लिया है। आप लोगों को इलायची पाउडर ना अच्छा लगता हो, इसकी स्मेल ना अच्छी लगती हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग इसकी जगह पे रोज़ वाटर या वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। साथ में मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सफ़ेद तिल आप लोग इसके अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, जिसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। पानी भी मैं 1 और 1/4 कप ही पानी शामिल करूँगी। जितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने मैदा और चावलों का आटा लिया है, उतनी ही क्वांटिटी हम लोग पानी की शामिल करेंगे, सेम मेजरमेंट के साथ। साथ में मैं इसके अंदर आधा कप चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप लोग इसके अंदर 1/4 कप चीनी शामिल कर सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं, या अगर आप लोग कम मीठा खाते हैं तो चीनी की क्वान्टिटी को कम भी कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह से पानी के अंदर रिड्यूस कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से सारी चीनी को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे देखिए चीनी अच्छी तरह से रिड्यूस हो चुकी है और पानी भी अच्छी तरह से पक रहा है। पानी को अच्छी तरह 5 मिनट तक पका लेंगे, लेकिन इसकी तार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इसकी चाश या इसके अंदर कोई सी भी तार नहीं चाहिए। जब हम इसको हल्का सा टच करेंगे, रब करेंगे, तो सिर्फ हल्के से चिपचिपाहट होनी चाहिए, तार नहीं चाहिए हम लोगों को। अब मैं इसके अंदर मिक्स किया हुआ आटा शामिल कर रही हूँ। आधी क्वांटिटी आटे की पहले शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आधे आटे को बाद में मिक्स करेंगे। साथ साथ अच्छी तरह से आटे को मिक्स करते जाएंगे, ताकि आटे की गुठलियाँ अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे देखिए आटा मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर घी शामिल करी हूँ, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर घी का शामिल करी हूँ। आप लोग इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं। घी को डालेंगे और अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा आटा जो है वो नीचे से पैन नहीं छोड़ देता, पैन से सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए आटे ने अच्छी तरह से पैन छोड़ दिया है। तो अब मैं आटे को एक खुले बर्तन के अंदर निकाल लूँगी और आटे को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि हम लोग इजीली इसको हाथ से मसल सकें, क्योंकि इसको गरम गरम को ही हम लोगों ने मसलना है। यहाँ पे देखिए आटा मेरा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो मैं पहले हाथ को घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी और बाद में आटे को अच्छी तरह से मसल के स्मूथ कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का आटा थोड़ा सा हार्ड है, तो आप लोग इसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के या दूध लगा के बिल्कुल स्मूथ कर लें, क्योंकि हमारा जितना आटा स्मूथ होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे अनरसा बन के तैयार होंगे। अगर हमारा आटा स्मूथ नहीं होगा तो हमारे अनरसा के अंदर क्रैक्स आएंगे। यहाँ पे देखिए अभी ये नीचे थोड़ा सा सरफेस पे चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी के साथ इसको ग्रीस कर लेती हूँ और आटे को अच्छी तरह से मसल के स्मूथ कर लेंगी।
क्योंकि अनरसा बनाने के लिए बिल्कुल स्मूथ डो हम लोगों को चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरी डो अच्छी तरह से रेडी हो गई है और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ डो हमारी बनके तैयार हुई, उसके अंदर कोई से भी क्रैक नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले हाथ को अच्छी तरह से घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और बाद में थोड़ा सा डो का पोर्शन लेंगे और इसको हाथ के साथ थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे, थोड़ा सा लंबाई में रोल करेंगे और बाद में उतना थोड़ा सा पोर्शन इसका उतार लेंगे जितने के साइज़ के हम लोगों ने अनरसा बनाने हैं और हाथ के साथ इसकी बॉल बनाएंगे। हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक ना आए। यहाँ पे देखिए अनरसा की बॉल कितनी अच्छी तरह से बनी है। तो अब इसको हथेली के साथ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसकी मोटाई थोड़ी सी मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे और ना ही साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा अनरसा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा अनरसा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो अब एक और अनरसा मैं आप लोगों को बना के चेक करवाती हूँ। आप लोग चाहें तो गोल अनरसा भी बना सकते हैं, जिसको कि गोली अनरसा भी बोलते हैं। इसको एक भी बॉल बनाएंगे और बाद में हथेली के साथ हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं, आधा कप मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। आप लोग चाहें तो खसखस भी ले सकते हैं, क्योंकि अनरसा खसखस के साथ भी बनाए जाते हैं और सफ़ेद तिल के साथ भी बनाए जाते हैं। अनरसा को उठाएंगे और तिल को अच्छी तरह से पूरे अनरसा के ऊपर कोट कर देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ पे देखिए हमारा अनरसा बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब इसको हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो तिल है वो अच्छी तरह से अनरसा के ऊपर चिपक जाएं। अब एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले इसकी बॉल बनाएंगे अनरसा की। अच्छी तरह से इसकी बॉल बना लेंगे हाथ को ग्रीस करके। अब यहाँ पे तिल के ऊपर इसको रखेंगे और इसको डायरेक्टली तिल के ऊपर रखे ही हल्का सा प्रेस कर देंगे। इससे होगा कि बाद में हम लोगों को अलग से प्रेस नहीं करना पड़ेगा, हमारे तिल ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह मैं अपने बाकी के भी सारे अनरसा बना के तैयार कर लूँगी। देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से मेरे सारे अनरसा बन के तैयार हो चुके हैं और देखिए इसकी लुक कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने घी ले लिया है और घी का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम लोग अनरसा को फ्राई करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम लोग अनरसा को फ्राई करेंगे तो अनरसा को बाहर से तो गोल्डन सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से अनरसा अच्छी तरह से नहीं पकेंगे, कच्चे रहेंगे। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो आंच के ऊपर फ्राई करेंगे तो फिर अनरसा के ऊपर क्रैक्स आएंगे। ये घी के अंदर डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर अनरसा को गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर फ्राई के टाइम पे हल्के फुल्के से तिल उतरते हैं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सफ़ेद तिल वैसे भी डाले हुए हैं और अनरसा फ्राई करने टाइम पे थोड़े बहुत तिल उतरते हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं अनरसा को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से अनरसा के ऊपर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और देखिए ये कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। ये देखने में ही जितने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े के हैं। इसी तरह मैं दूसरा बंच भी अनरसा का फ्राई कर लूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से मेरे सारे अनरसा फ्राई हो चुके हैं और देखिए ये देखने में जितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े के हैं। कलर देखिए इसके ऊपर कितना ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है। आप लोग कलर इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। डार्क कलर आप लोग देना चाहते हैं तो डार्क कलर दे दें, या लाइट कलर रखना चाहते हैं तो लाइट कलर भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं एक अनरसा आप लोगों को तोड़ के चेक करवाती हूँ कि अंदर से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना मज़े का बना है। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा अनरसा अंदर से भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्टली अंदर से भी पका है। आप लोग इस अनरसा की रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों की फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।